बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PLD 2023 SCMR 298 काजी नवीदुल इस्लाम वर्सेस दी डिस्ट्रिक्ट जज गुजरात एंड अदर्स। इस केस के ऑथर जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और ये केस रिलेट करता है इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट के हवाले से। इस केस के फैक्ट्स ये हैं कि रेस्पोंडेंट के फादर की डेथ पे रेस्पोंडेंट ने सक्सेशन सर्टिफिकेट के हवाले से ट्रायल कोर्ट से अप्रोच किया और ट्रायल कोर्ट ने सक्सेशन सर्टिफिकेट की उस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि पिटिशनर के फादर ने ट्रायल कोर्ट को अप्रोच किया और कैंसिलेशन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, और ये इसके साथ प्रेयर रख दी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जाए रेस्पोंडेंट्स के ऊपर, क्योंकि उन्होंने उन सक्सेशन सर्टिफिकेट पे अपने सिस्टर्स की डेटा नहीं रखी और उनको शेयर नहीं दिया। अब यहाँ पे एक बात ये है कि जो पिटिशनर के फादर हैं और जो रेस्पोंडेंट के फादर हैं, दोनों आपस में भाई थे और दोनों का एक झगड़ा चल रहा था और लिटिगेशन चल रही थी किसी और प्रॉपर्टी के हवाले से। अब रेस्पोंडेंट के फादर की डेथ हो गई तो पिटिशनर ने उन सक्सेशन सर्टिफिकेट के कैंसिलेशन के हवाले से कोर्ट को अप्रोच किया। अब वहाँ पे क्या हुआ कि उनकी सिस्टर्स ने ट्रायल कोर्ट में आके बयान दिया कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और पिटिशनर के लोकल स्टैंडे पे ऑब्जेक्शन उठा दिया और ये कहा कि क्योंकि पिटिशनर और रेस्पोंडेंट के बीच एक झगड़ा चल रहा है और लिटिगेशन है, उसी लिए पिटिशनर के फादर रेस्पोंडेंट्स को हरास करना चाहते हैं। अब इस दौरान जो पिटिशनर के फादर थे उनकी डेथ हो गई और पिटिशनर सब्स्टिट्यूट हो गए एज अ पिटिशनर। अब क्योंकि उनकी क्रिमिनल मिससेलेनियस एप्लीकेशन डिसमिस हो गई, अप्रोच किया रिवीजन के लिए। अब रिवीजन भी डिसमिस हो गई तो उन्होंने अप्रोच किया रिट जुरिस्डिक्शन को, और रिट जुरिस्डिक्शन भी डिसमिस हो गई तो उन्होंने प्रेजेंट लीव टू अपील फाइल कर रखी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सेक्शन 476 CRPC के लिए ये ज़रूरी है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है और डिस्क्रिशनरी पावर जुडिशियसली अप्लाई की जाए, और उसके अलावा ये देखा जाए जो कोर्ट होगी जो 476 में प्रोसीड करेगी उसे ये देखना है कि वो अगर कॉग्निजेंस लेता है तो क्या वो कॉग्निजेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है क्योंकि सिस्टर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ट्रायल कोर्ट ने राइटली डिसमिस की है उस मिससेलेनियस एप्लीकेशन को जो कि सक्सेशन सर्टिफिकेट की कैंसिलेशन के लिए थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने मज़ीद ये कहा है कि ये जो प्रेजेंट पिटीशन है ये एक फ्रिवलेस पिटीशन है, इसके थ्रू पिटिशनर ने प्रोसेस ऑफ कोर्ट को अब्यूज़ किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इससे मज़ीद कहा है कि फ्रिवलेस जो पिटीशन है इनको जड़ से ख़त्मा करना चाहिए, क्योंकि ये जस्टिस सिस्टम को डिले करती हैं और आर्टिफिशियली केसेस राइज करती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 10A के हवाले से कहा है कि जो इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट है वो फेयर ट्रायल के रिक्वायरमेंट्स को फिल करती है, क्योंकि जब फ्रिवलेस पिटिशंस ख़त्म की जाएंगी थ्रू दी इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट, क्योंकि फ्रिवलेस पिटिशंस को ख़त्म करने, जड़ से खात्मा करने का एक जो तरीका ये है कि कॉस्ट इम्पोज की जाए। जब कॉस्ट इम्पोज की जाएंगी तो कोर्ट के पास ज़्यादा टाइम होगा जेन्युइन मसले एडजुडिकेट करने का। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कॉस्ट इम्पोज करने के दो पर्पस हैं। एक ये कि जो सक्सेसिव पार्टी है उनको कंपनसेट किया जाए और उनके जो भी उनको खर्चा आया है, इवन जो कोर्ट फीस है, जो वकील साहब की फ़ीस है, वो कंपनसेट की जाए। उसके अलावा जो है जब कॉस्ट इम्पोज की जाएगी तो इससे फ्रिवलेस लिटिगेशन ख़त्म होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट के हवाले से मज़ीद ये कहा है कि इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट एक्सपीडियस जस्टिस की बुनियाद है, और इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट से क्या होगा कि पार्टीज़ प्रेफर करेंगी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे, ADR पे, और वो सेटलमेंट करेंगी। इससे कोर्ट के पास मज़ीद वक्त बचेगा और कोर्ट से बर्डन कम होगा, और जो मज़ीद वक्त बचेगा वो जेन्युइन इश्यूज़ को डिसाइड करने में कोर्ट के पास होगा। इन ऑब्जर्वेशंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेजेंट लीव टू अपील को डिसमिस कर दिया और 1 लाख का कॉस्ट इम्पोज कर दिया पिटिशनर के ऊपर।